बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में आ जाता है N2O4 गैसियस गिविंग 2NO2 गैसियस। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सर क्वेश्चन में N2O4 गैसियस गिविंग 2NO2 गैसियस एक रिएक्शन है। लड़का कह रहा है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पड़ी है। एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेज इज इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेज इज 2 एटमॉस्फेयर। सर ये गिवन है आपको, दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 2 atm है बच्चों एट 300 केल्विन। ये गिवन सिचुएशन हो गई डार्लिंग्स। आगे बताइए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड। सर वो कह रहा है मैंने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल कर दिया है सेम टेम्परेचर पे। सर इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल एट द सेम टेम्परेचर what will be the final equilibrium pressure? What will be the final equilibrium pressure? ये मांगा जा रहा है बच्चों हमसे। सर क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। एक रिएक्शन है, पार्शियल प्रेशर दोनों गैसेस का 2 atm है इक्विलिब्रियम पर 300 केल्विन पर। सर वॉल्यूम हमने डबल कर दी है, वॉल्यूम डबल कर दी, टेम्परेचर सेम है, फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर मांग रहा है। आइएगा बच्चों, तो क्वेश्चन का लॉजिक कहाँ से आता है? सर क्वेश्चन का लॉजिक इस तरीके से आता है कि अगर आप वॉल्यूम को डबल कर दोगे, आधा कर दोगे, हाफ कर दोगे सर, तो हमारा इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन बदल सकता है। और वो उन रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन बदल जाता है जिनका डेल्टा NG नॉट इक्वल टू 0 होता है। सर अगर ध्यान से देखो तो डेल्टा NG 1 है मेरा सर, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में मोल्स 2 हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मोल्स 1 है। सर दोनों गैसियस हैं। सर 2 atm पार्शियल प्रेशर, 2 atm पार्शियल प्रेशर। सर इक्विलिब्रियम पे सिस्टम गिवन था, हमारे लड़के ने KP निकाल लेना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक बात है सर। आगे बताइए। सर 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा सर, यानी कि 2 atm आ गया सर। किसका यूनिट? सर KP का यूनिट। सर KP 2 atm आ गया है, बहुत बढ़िया। सर KP आने के बाद लड़का हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में वॉल्यूम डबल कर दी गई है। सर यानी कि अगर तुम वॉल्यूम डबल कर दोगे तो N2O4 गैसियस और 2NO2 गैसियस। सर इस रिएक्शन में अगर मैंने बीकर का वॉल्यूम डबल कर दिया बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर आधा हो जाएगा सर। तो प्रेशर 1 atm आ गया, प्रेशर 1 atm हो गया दोनों का। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं सर, इसे मैं T इक्वल टू 0 बोलूँगा। क्या बोलूँगा बच्चों? इसे मैं T इक्वल टू 0। सर T इक्वल टू 0 पे मैं Q निकालता हूँ, रिएक्शन कोशेंट, दैट इज प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2O4, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 1 atm। सर हमारे पास Q आ गया 1 atm। सर ध्यान से देखो, Q 1 atm है और आज Q KP से छोटा है सर। बेटा लोग Q KP से छोटा है, KP 2 atm है, Q 1 atm है। सर अगर Q KP से छोटा है, एट द एंड ऑफ द डे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो Q KP के बराबर आना चाहेगा मेरे दोस्त, और Q KP के बराबर आने के लिए Q बढ़ेगा। सर Q बढ़ेगा यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सर ये रिएक्शन जो आपके पास गिवन है, अब ये फॉरवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अटेन करेगी सरकार। N2O4 गिविंग 2NO2 गैसियस। बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। सर 1 atm, ये T इक्वल टू 0 मान के चलिए, क्योंकि डिस्टर्ब करा है मैंने इक्विलिब्रियम को, तो ये T इक्वल टू 0 है। सर इक्विलिब्रियम पे ऐसा कहा जा सकता है कि सर 1 में से X प्रेशर डिसोसिएट हो गया और ये 1 + 2X बन जाएगा सरकार। ठीक है बच्चों, आगे बताइए। सर मेरे पास KP आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, यानी कि 1 + 2X का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - X। यस और नो बच्चों? और ये कितने के बराबर आ जाएगा? सर ये 2 atm के बराबर आ जाएगा। सर KP तो मैंने निकाल ही दिया था, और जब तक आप टेम्परेचर सेम रखोगे KP सेम रहेगा सर। सर इसको सॉल्व करिएगा बच्चों, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4x² + 1 + 4x इक्वल टू 2 - 2x। ठीक बात है सर। आगे बताइएगा। सर 4x² + 6x -1 इक्वल टू 0। सर सॉल्व कर दो। सर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 0.16। सर x की वैल्यू आ रही है मेरी 0.16।
यानी कि प्रेशर ऑफ NO2 कितना आ गया 1 + 2 × 0.16। ठीक बात है सर जी, ठीक बात है सर। सर ये आ गया मेरा NO2 का पार्शियल प्रेशर। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ गया 1 - 0.16। सर प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम, सर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो वो आ जाएगा 1 - x + 1 + 2x, यानी कि 2 + x, यानी कि 2.16 ATM। सर तीनों प्रेशर मैंने निकाल दिए, दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर, दोनों प्रेशर निकाल दिए हैं बच्चों। तो आपने देखा कि वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर हाफ हो गया। सर प्रेशर के हाफ होते ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं रही, क्योंकि जो रिएक्शन का Q आया वो 1 आया और Kp कितना था 2। सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जब रिएक्शन जाएगी हमारी बच्चों तो N2O4 का प्रेशर 1 - x हो जाएगा, NO2 का 1 + 2x हो जाएगा। सर मैं Kp के बराबर लगा दूंगा, और Kp के बराबर लगाते ही सर मेरा x आ जाएगा बच्चों यहाँ से कितना 2.16 ATM, दैट इज़ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। सर जी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपकी, एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर N2O4 इज 40% डिसोसिएटेड बच्चों। सर 127 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM प्रेशर पे N2O4 जो है वो 40% डिसोसिएटेड है। लड़का कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर P एट विच इट विल बी 80% डिसोसिएटेड एट 127 डिग्री सेल्सियस। सर टेम्परेचर सेम रखा है, मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सर टेम्परेचर सेम रखा है, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा सर Kp सेम रहेगा। ठीक बात है सर। सर Kp सेम रहेगा, N2O4 डिसोसिएट करके 2NO2 गैसियस बना रही है, यही रिएक्शन है बच्चों। एक बार इस रिएक्शन को एनालाइज किया जा रहा है जब टोटल प्रेशर 1 ATM है, ठीक है सर, और हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4। सर 40% डिसोसिएशन का मतलब 0.4 हो गया डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक बात है सर। सर Kp कितना है, Kp है। सर यही रिएक्शन का Kp सेम है, लेकिन टोटल प्रेशर मेरे को नहीं पता, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई है 0.8। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, सर टोटल प्रेशर 1 ATM पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, वो ये कह रहा है कितने टोटल प्रेशर पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.8 आ जाएगी। ठीक है सर। सर दोनों बार Kp सेम है, सर मैं दोनों बार के Kp के एक्सप्रेशन को सेम कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सर मेरे पास आ गया N2O4 गैसियस गिविंग 2NO2 गैसियस। ठीक है सर। सर मेरे पास आ गया A मोल्स 0 मोल्स T = 0 पे। सर इक्विलिब्रियम पे A में से x चला गया, ये 2x बन गया। ठीक बात है सर। आगे बताइएगा सर व्हाट इज x, कितना डिसोसिएट हुआ सब्सटेंस, डिवाइडेड बाई A। सर कितना डिसोसिएट हो सकता था, इज इक्वल टू अल्फा। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, x/A। तो सर इसको लिखेंगे A - A अल्फा और इसे लिखेंगे 2A अल्फा। सर ये मेरे मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे, क्या आ गए बच्चों मेरे मोल्स इक्विलिब्रियम पे। सर मोल फ्रैक्शन निकालिए इक्विलिब्रियम पे, A - A अल्फा डिवाइडेड बाई A + A अल्फा, 2A अल्फा डिवाइडेड बाई A + A अल्फा। सर अगर आप टोटल मोल्स गिनोगे इक्विलिब्रियम पे, सर जी अगर आप टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे गिनोगे तो वो कितने आएंगे। सर टोटल मोल्स आएंगे A - A अल्फा प्लस 2A अल्फा, यानी कि A + A अल्फा। ठीक बात है सर। सर A कैंसिल हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 1 - α/1 + α × P टोटल। ठीक बात है सर। 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + α × P टोटल। ठीक बात है सर। ये पार्शियल प्रेशर्स आ गए। सर Kp बताइएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक बात है सर। 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + α का स्क्वायर × PT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - α/1 + α × PT। सर ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे Kp का। सर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड PT इज द टोटल प्रेशर। सर जी सिंप्लीफाई करिएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो Kp की वैल्यू आ रही है 4 अल्फा स्क्वायर PT। सर PT स्क्वायर से PT कैंसिल कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा स्क्वायर। सर ये Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा कट कटाने के बाद। ओके दैट्स गुड दैट्स गुड।
सर केपी आपने कहा था दोनों बार सेम है, 4 अल्फा 1 स्क्वायर PT इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, PT1 ले लो सर। सर 4 अल्फा 2 स्क्वायर PT2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। सर पहले वाला केपी और दूसरे वाला केपी आपने बराबर कर दिया। पहली बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है, दूसरी बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है। पहली बार टोटल प्रेशर PT1 है, दूसरी बार टोटल प्रेशर PT2 है। सर वैल्यू डालिएगा। सर 4 आ गया। सर यहाँ पे मैं काट रहा हूँ सर जी। सर ये कट जाएगा, 4 से 4 अल्फा 1 स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, और प्रेशर टोटल कितना था सर 1 ATM। ठीक बात है सर जी। डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर। सर अल्फा 2 स्क्वायर कितना है 0.8 का स्क्वायर। सर 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू PT2। सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को आ रहा है सर? हमें समझ में। सर सॉल्व करिएगा, प्रेशर टोटल आ जाएगा। जिस समय पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.8 आपको चाहिए, या फिर आपको परसेंटेज डिसोसिएशन 80% चाहिए। सर आंसर बताइए PT2 का कितना आ गया? सर सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0.107 एटमॉस्फेयर। दैट इज़ द राइट आंसर बच्चों। आसान क्वेश्चन था। प्रेशर पूछ रहा है जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल गई, KP सेम रखकर। सर मैंने KP का एक्सप्रेशन लगाया, दोनों बार KP का एक्सप्रेशन बराबर कर दिया और आंसर आ गया। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वेसल का वॉल्यूम गिवन है 110 लीटर्स। सर वेसल का वॉल्यूम है 110 लीटर्स। सर 4 मोल आर्गन के प्लस 5 मोल्स PCl5 के इंट्रोड्यूस करे गए हैं सर जी। सर 110 लीटर के वेसल में 4 मोल आर्गन 5 मोल PCl5 के इंट्रोड्यूस करे गए हैं, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे लाई गई है 250 डिग्री सेल्सियस पे। सर 250 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई है। सर कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई है? दैट इज़ PCl5 का डिसोसिएशन गिविंग PCl3 प्लस Cl2। सर पहले से एक इनर्ट गैस डाली गई है आर्गन। ओके सर गिवन ये है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 4.678 एटमॉस्फेयर। सर ये टोटल प्रेशर गिवन है हमें। हमसे पूछा है रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द KP ऑफ द रिएक्शन। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और KP हमसे पूछा गया है। बच्चों आओ सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सर पहली बात, सर हमारी रिएक्शन में आर्गन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सर हमारी रिएक्शन में आर्गन पार्टिसिपेट नहीं करेगी, केवल PCl5 पार्टिसिपेट करेगा। सर PCl5 गैसियस ब्रेक हो जाता है PCl3 गैसियस में और क्लोरीन गैसियस में। ठीक बात है सर। सर हमारे पास 5 मोल PCl5 के थे 0 सर इक्विलिब्रियम पे 5 में से लेट सपोज X चले गए, X और X मोल्स बन गए PCl3 और क्लोरीन के। सर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आएंगे बच्चों? सर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे आएंगे 5 माइनस X प्लस 2X प्लस 4, यानी कि 9 प्लस X। सर 9 प्लस X मोल्स आ जाएंगे मेरे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है सर। सर आर्गन वाले भी तो है ही ना भाई, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आर्गन पड़ी तो है ही बीकर में। कितने मोल्स हैं आर्गन के? 4 मोल्स हैं सर जी। सर PV इक्वल्स टू nRT लगाएंगे। आप लोगों को टोटल प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है। सर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सर टोटल प्रेशर कितना है 4.678 एटमॉस्फेयर इंटू 110 लीटर्स डिवाइडेड बाई 0.0821 R की वैल्यू। सर 250 प्लस 273 523 केल्विन। सर नंबर ऑफ मोल आ गए बच्चों, और नंबर ऑफ मोल कितने के बराबर लगाएंगे? सर 9 प्लस X के बराबर लगाएंगे। सर यानी कि वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 11.99 के अराउंड। सर डैट इज़ 9 प्लस X की वैल्यू। सर X की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी आ गई? सर X की वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली सर 3 आ गया X, यानी कि अगर आप PCl5 की बात करो तो उसके कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं? सर उसके 3 मोल डिसोसिएट हुए हैं। डाले कितने थे? 5 इंटू 100। सर परसेंटेज बात करोगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे तो वो 0.6 आ जाएगी। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 आ जाएगी, परसेंटेज डिसोसिएशन 60% आ जाएगा सर जी। ठीक है बच्चा, ठीक है। सर आगे बताइएगा। सर KP की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3
इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सर x डिवाइडेड बाई 9 + x इंटू PT मल्टीप्लाइड बाई x डिवाइडेड बाई 9 + x इंटू PT होल डिवाइडेड बाई 5 - x बाई 9 + x इंटू PT। सर ये समझ में आया नहीं आया? सर मेरे मोल्स बाई टोटल मोल्स इंटू PT। सर जी उसे ही को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। Kp का वैल्यू कितना आ गया मेरी जान? सर Kp का वैल्यू आ गया 3/12 इंटू 4.678 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सर डिवाइडेड बाई 2 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.678 की पावर 1। सर Kp की वैल्यू निकालेंगे 4.678 ऊपर से कट भी रहा है, 12 कट रहा है एक बार। सर आंसर आ जाएगा 1.75 एटमॉस्फेयर। सर डैट इज़ द राइट आंसर ऑफ द Kp। सर ये Kp भी निकाल दिया हमने और अल्फ़ा भी निकाल दिया। सर इनर्ट गैस दी हुई थी आर्गन, आर्गन के मोल्स PV = nRT में लेने थे, बस सबसे बड़ी बात यही थी। सर आर्गन के मोल्स टोटल मोल्स में गिनने थे। सर वरना ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे बच्चों। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिएगा स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सर आयोडीन को एक चैम्बर में डाला गया, इनिशियल प्रेशर आयोडीन का दे दिया 0.074 ATM। सर आफ्टर द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट 1000 Kelvin, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.112 ATM। सर इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। सर Kp मांग रहा है, सर जी Kp मांग रहा है। आइएगा बच्चों। सर आयोडीन डिसोसिएट करेगी I2 गैसियस गिविंग 2I गैसियस। ठीक बात है सर। सर हम T = 0 पे बच्चों हम ये फिनोमेना मोल पे भी लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे भी और प्रेशर पे भी। जैसे कि सर मेरा प्रेशर है 0.074, उसका है डैश, उसका है ही नहीं सर। जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो मेरा कट गया 0.074 - x को मोल समय काटते हैं सर, P मान लो। सर P कट गया, सर उसका बन जाएगा 2P। सर प्रेशर को भी आप डिसोसिएट करा सकते हो। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की बातें करूं तो 0.074 - P + 2P। सर वो कितने के गिवन है? सर वो 0.112 एटमॉस्फेयर के बराबर गिवन है। ओके, ये भी समझ में आ गया सर हमें। सर अगर आप सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 0.038 एटमॉस्फेयर। सर कितना डिसोसिएट हुआ प्रेशर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। सर Kp बताइएगा। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ I का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। यस और नो बच्चों? यस सर। यानी कि 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.074 - P की पावर 1। सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर जी। 2 × 0.038 का स्क्वायर, ये मेरा प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.074 - 0.038 की पावर 1। सर सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा। सिंपल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था सर। सर Kp आ जाएगा 0.16 एटमॉस्फेयर। दैट इज़ द राइट आंसर। बच्चों आंसर निकालेंगे फिर मैच करेंगे मेरे साथ। बच्चों सिर्फ चेपेंगे नहीं, चेपने नहीं चलना है सर, सॉल्व करते हुए चलना है। रेडी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था सर। इनिशियल प्रेशर गिवन है, फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम गिवन है, Kp पूछा है, आंसर आ गया सर जी। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे सर आपकी 5 ग्राम PCl5 सर बीकर में रखा गया है जिसका वॉल्यूम है 1.9 लीटर्स। सर टेम्परेचर कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस। जिस समय पे PCl5 का डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा सर, जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो टोटल प्रेशर पता लगा 1 ATM आ गया सर। टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आ गया। सर अल्फा मांग रहा है, Kp मांग रहा है, Kc मांग रहा है। आओ बच्चों स्टार्ट करेंगे। सर आपने कहा PCl5 डिसोसिएट करना स्टार्ट हो जाएगा सर PCl3 गैसियस में और Cl2 गैसियस में। सर ये रिएक्शन हम अच्छे से जानते हैं। सर T = 0 की बात करें तो सर PCl5 के कितने मोल्स लिए गए हैं? सर PCl5 के मोल्स निकालने के लिए आप वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दो सर जी। सर PCl5 का वेट कितना है बच्चों? 5 ग्राम। सर मोलर मास कितना है? सर 208.5। सर आपके मोल्स आ जाएंगे PCl5 के T = 0 पे। निकालो जल्दी निकालो। सर मोल्स आपके आ रहे हैं 0.024 मोल्स आ रहे हैं सर। यानी कि T = 0 पे 0.024 मोल्स है। मेरे 0 है, मेरे 0 हैं। ठीक बात है सर।
सर 0.024 में से मेरे x मोल्स चले गए, तेरे x बन गए, तेरे x बन गए। सर ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, ठीक है सर। सर इक्विलिब्रियम में आज कोई नोबल गैस नहीं पड़ी है। टोटल मोल्स बताइए इक्विलिब्रियम पे बच्चों। सर टोटल मोल्स की बात करें इक्विलिब्रियम पे तो वो आ जाएंगे 0.024 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक बात है सर जी, यानी कि 0.024 प्लस एक्स। सर ये टोटल मोल्स आ गए मेरे इक्विलिब्रियम पे। ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे आ गए। आगे बताओ सर, जब मेरे टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे आ गए तो मैं इक्विलिब्रियम पे पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा दूंगा टोटल सिस्टम पर। सर प्रेशर टोटल कितना है 1 atm। सर वॉल्यूम कितनी है 1.9 लीटर्स बच्चों। सर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.024 प्लस एक्स मोल्स हैं सर टोटल, इंटू 0.0821, 250 डिग्री कितना बनेगा सर 523 केल्विन बनेगा। पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया मेरे बच्चों ने। सर यहाँ से मेरे पास आ जाता है 0.024। सर x डायरेक्ट निकाल लेता हूँ बच्चों, x निकालिएगा जल्दी, बताइए x कितना आया है बच्चों, x निकालो कितना आया है 1.9 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 523 माइनस 0.024। सर x की वैल्यू आ रही है 0.0202 अप्रॉक्सीमेटली सर 0.0202 वैल्यू आ रही है। ठीक बात है सर। सर अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करोगे तो कितने मोल्स मेरे कटे हैं डिवाइडेड बाई मेरे डाले कितने गए थे, सर उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर जी उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर 0.843 परसेंटेज डिसोसिएशन पूछोगे तो 84.3% आ जाएगी सर। बहुत बढ़िया। सर पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे केपी के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है सर। सर PCl3 का बताइए कितना आ रहा है पार्शियल प्रेशर। सर PCl3 का पार्शियल प्रेशर बताइएगा बच्चों कितना आ रहा है। सर PCl3 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सर, इन सभी के अंदर मेरे मोल्स कितने हैं 0.0202। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 0.024 प्लस 0.0202 इंटू टोटल प्रेशर 1 atm का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है सर जी। सर दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है बच्चों, मेरे मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक है सर, मेरे मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू पी टोटल दैट इज पार्शियल प्रेशर। सर इसी तरीके से सर मेरे मोल कितने आ जाएंगे 0.024 माइनस 0.0202 डिवाइडेड बाई 0.024 प्लस 0.0202 इंटू 1। सर ये केपी आ जाएगा आपका बच्चा लोग, ये केपी आ जाएगा। सॉल्व करिए सर केपी को। अरे हालो, केपी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, आगे बताइएगा। सर जी केसी, सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। सर मेरा केसी आ जाएगा बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सर, मोल्स बाई वॉल्यूम 0.02 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 1.9। सर मोल्स बाई वॉल्यूम को मोलैरिटी कहते हैं। डिवाइडेड बाई सर, डिवाइडेड बाई मेरा आ जाएगा 0.0038। सर ये मेरे मोल्स आ गए डिवाइडेड बाई 1.9। सर आंसर आ गया केसी का बच्चों, केसी का भी आंसर आ गया सर, केपी का भी आंसर आ गया। कैलकुलेट कर लेना सर, केसी का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता दो, केपी निकाल लेना सर। केसी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.9 कैंसिल हो जाएगा सर। सर आंसर आ रहा है 0.0565 मोल पर लीटर। सर कॉन्सेंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन, तो यूनिट आएगी सर कॉन्सेंट्रेशन। सर केसी आ गया है मेरे पास, केपी आ गया है मेरे पास, सर अल्फा आ गया है मेरे पास। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? बच्चा लोग समझ में आया नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? आ गया सर, आगे चलिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों। सर मिक्सचर ऑफ SO2, SO3 और O2 इक्विलिब्रियम पे पड़ा है 10 लीटर के वेसल में। SO2, SO3 और O2 इक्विलिब्रियम पे पड़े हैं 10 लीटर के वेसल में। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिविंग 2SO3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 100। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अगर SO3 और SO2 के मोल बराबर हैं तो ऑक्सीजन के मोल कितने पड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर SO2 के मोल और SO3 के मोल अगर ट्वाइस ऑफ SO2 हैं तो ऑक्सीजन के मोल कितने पड़े होंगे। ठीक है सर,
आइएगा बच्चों, शुरू करते हैं। सर सबसे आसान क्वेश्चन है। सर रिएक्शन है आपके पास 2SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिविंग 2SO3 गैसियस। ठीक है सर जी। सर अगर आप Kc की बातें करोगे तो वो आएगा SO3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 की पावर 1 इंटू SO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है सर। सर वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितनी है? सर वॉल्यूम ऑफ द वेसल 10 लीटर है। ठीक बात है सर। सर कंडीशन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सर नंबर ऑफ मोल SO3 के और SO2 के बराबर हैं। सर SO3 और SO2 के अगर मोल बराबर है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी। सर मोल बराबर है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर होगी, यानी कि Kc को लिख दोगे 1 डिवाइडेड बाई O2 की पावर 1 इज इक्वल टू Kc। सर SO3 और SO2 कैंसिल हो गए ना, मोल बराबर तो कॉन्सेंट्रेशन भी बराबर है। सर यहाँ से O2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 1 बाई Kc। सर O2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाई 100। सर मोल्स कितने आ गए हैं बच्चों? सर ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं 0.1। सर सबसे आसान क्वेश्चन है दुनिया का। दूसरे क्वेश्चन पे आइए सर। मेरे मोल्स SO2 के मोल्स के डबल हैं, मैं कौन? SO3। आइए सर दोबारा से लिखेंगे। सर Kc लिखेंगे SO3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई SO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 की पावर 1। सर SO3 के मोल और SO2 के मोल में क्या रिलेशनशिप है? डबल है सर। सर अगर मोल डबल हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी सर। सर मोल डबल है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगी, यानी कि Kc की वैल्यू आ गई 100। सर लेट सपोज SO2 के मोल मान लिए आपने A, तो SO3 के मोल कितने आ गए सर? 2A। सर 2A बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A बाई 10 का स्क्वायर। सर 2A बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A बाई 10 का स्क्वायर इंटू ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सर। सर 100 इक्वल टू कितने के बराबर आ गया? सर 4 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन। सर यहाँ से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 4 बाई 100। कितनी आ गई बच्चों? 4 बाई 100। सर मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इक्वल टू 4 बाई 100। सर आंसर बताइएगा। सर ऑक्सीजन के मोल्स आ गए हैं 0.4। दैट इज द राइट आंसर बच्चों। पहले वाले में 0.1, दूसरे वाले में 0.4। सर सबसे आसान क्वेश्चन था दुनिया का। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। सर जी आ गया बच्चों को समझ में? आ गया सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में हमें आ गया है सर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को। 0.96 ग्राम HI इनिशियली सर हमने बीकर में लिया है 0.96 ग्राम HI इनिशियली। सर उसके बाद HI को डिसोसिएट कराकर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाया गया है। ओके सर, HI को डिसोसिएट करा के इक्विलिब्रियम पे लाया गया है मिक्सचर को। सर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हाइपो चाहिए टाइट्रेशन के लिए। कितना? 15.7 ml 1/10 नॉर्मल। द रिएक्शन मिक्सचर ऑन टाइट्रेशन रिक्वायर्स 15.7 ml 1/10 नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। सर HI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांग रहा है। आइए बच्चों स्टार्ट करेंगे। सर HI डिसोसिएट करके H2 और I2 देगा, ये हमें पता है सर। ठीक है बच्चों, जब वो H2 और I2 देगा तो जितना भी I2 इक्विलिब्रियम पे बनेगा वही सर मेरे हाइपो को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर जितना भी आयोडीन इक्विलिब्रियम पे बनेगा वही आयोडीन मेरे हाइपो को रिएक्ट करने के काम में आएगा। ठीक है सर। T इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो HI के मोल्स कितने हैं? सर मोल्स हैं वेट अपॉन में मोलर वेट। सर वेट अपॉन में मोलर वेट दैट इज 7.5 इंटू 10 की पावर -3। सर ये मेरे T इक्वल टू 0 पे मोल्स आ गए। इन दोनों के मोल्स हैं 0 0। बहुत बढ़िया। सर जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, सर जी जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो मेरे मोल्स में से कुछ मोल्स डिसोसिएट हो गए। 7.5 इंटू 10 की पावर -3 माइनस x और x/2/2। सर मेरे 2 कटते हैं तो आपका 1 1 बनता है। सर मेरे x कटेंगे तो आपका x/2 और x/2 बनेगा। ठीक बात है सर, ये समझ में आ गया। सर आयोडीन के मोल्स कितने आ गए इक्विलिब्रियम पे? सर आयोडीन के मोल्स इक्विलिब्रियम पे आ गए x/2। सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए बच्चों? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए मोल्स इनटू n फैक्टर।
सर आप जानते हैं आयोडीन का रिएक्शन, जानते हैं सर जी। आयोडीन जब सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करता है आयोडोमीट्री के अंदर, सर सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है और NaI बनता है। सर जी NaI बनता है और सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है। सर आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है, 2I 0 से -1 में जाएंगे तो n फैक्टर 2 का आ जाएगा। सल्फर +2 से सल्फर +2.5 में जा रहा है। सर एक सल्फर 2 से 2.5 में जाएगा, आधे का चेंज। सर 2 सल्फर जाएंगे तो 1 का चेंज। थायोसल्फेट का इनफैक्टर 1 है और आयोडीन का इनफैक्टर 2 है, यानी कि मिलीक्विलेंट्स ऑफ आयोडीन कितने आ गए, x/2 × 2। सर यानी कि मिलीक्विलेंट्स आ गए x। सर आयोडीन के मिली इक्विलेंट्स को, सर मैं आयोडीन के इक्विवेलेंट्स को हम हाइपो के इक्विवेलेंट्स के बराबर कर देंगे। Na2H2O3 और आयोडीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर रिएक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। सर n फैक्टर इनटू मोल्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बात है सर, आगे बताइएगा। सर x बराबर नॉर्मेलिटी कितनी थी बच्चों, 1/10। सर वॉल्यूम कितनी थी, 15.7/1000। सर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं वॉल्यूम, तभी मेरे इक्विवेलेंट्स आएंगे। सर मेरे मोल्स आ गए, सर जी मेरे मोल्स आ गए। कितने आ गए बच्चों, 1.57 × 10⁻³ मोल्स। सर ये आयोडीन के मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई। कितना कटा हूं मैं, x कटा हूं सर मैं। सर मैं x कटा हूं। ये x सर आयोडीन के मोल्स इक्विलिब्रियम पे नहीं है सर, x तो कटा था, उनके x/2 बने थे। सर x जो है वो इक्विवेलेंट्स हैं आयोडीन के, मोल्स तो x/2 हैं। ठीक है सर, ठीक है, मोल्स x/2 हैं, लेकिन मुझे क्या मतलब है, मुझे x से मतलब है। कितना HI कटा, x डिवाइडेड बाई कितना HI डाला गया था, a। सर कटा कितना, 1.57 × 10⁻³ सर डाला कितना गया था, 7.5 × 10⁻³ आंसर आ गया है बच्चों। सर आंसर कैलकुलेट करोगे 20.9 डिवाइडेड बाई 100। सर यानी कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी 0.209 आएगी। सर परसेंटेज डिसोसिएशन आएगा 20.9% आएगा। सर जी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, स्टोइकियोमेट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम को मिलाकर बनाया गया है। सर बच्चों रिएक्शन होने के बाद आयोडीन आएगी। सर आयोडीन रिएक्ट करेगी हाइपो से। उन्होंने आयोडीन का अमाउंट बताने के लिए हाइपो से टाइट्रेशन करा दी है। अरे समझ में आ गया, नहीं आ गया, सभी को आ गया। पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं। सर इसके अंदर वाटर गैसियस प्लस CO गैसियस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, इक्विलिब्रियम पे सर CO2 गैसियस दे रही है और हाइड्रोजन गैसियस दे रही है। सर हमें बताया गया है कि T = 0 पे वाटर का भी 1 मोल है और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 1 मोल है। सर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी और इक्विलिब्रियम पे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है हमें कि 40 मास % ऑफ द वाटर रिएक्ट्स। सर 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स बाई मास। समझ पा रहे हो दोस्तों? सर बाई मास 40% ऑफ वाटर रिएक्ट करेगा। क्या मतलब है सर इस बात का? सर वाटर इनिशियली है कितना? सर वाटर इनिशियली 18 ग्राम है। सर वाटर इनिशियली 18 ग्राम है। और अगर मैं रिएक्टेड की बात करता हूँ, अगर मैं रिएक्टेड की बात करता हूँ तो वो 40% ऑफ 18 ग्राम है सर जी। सर वो 40% ऑफ 18 ग्राम कितना ग्राम आ गया मेरे बच्चों? सर 7.2 ग्राम रिएक्ट करेगा पानी। वेरी गुड। सर अगर पानी 7.2 ग्राम रिएक्ट करेगा तो नंबर ऑफ मोल पानी के कितने रिएक्ट करेंगे? 7.2/18। सर नंबर ऑफ मोल वाटर के कितने रिएक्ट करे? 0.4। सर आप मोल से निकालते, वेट से निकालते, वो 40% रिएक्ट कर गया तो 0.4। सर समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा सर हम इसको डायरेक्टली 0.4 सोच लेते हैं। यस बच्चों, यानी कि सर 1 मोल में से 0.4 मोल रिएक्ट कर गया सर जी। सर अगर मेरा 0.4 करेगा तो आपका भी 0.4 करेगा। ठीक बात है सर, इक्विलिब्रियम की बातें हैं। सर आपका 0.4 मोल बनेगा, आपका भी 0.4 मोल बनेगा। सर जी ये मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे। सर वॉल्यूम 10 लीटर का है
सर रिएक्शन वेसल का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है बच्चों। रिएक्शन वॉल्यूम 10 लीटर, मोल मेरे आ गए 0.4, 0.4, 0.6, 0.6। सर मैं जानता हूं कि मेरा डेल्टा एन जी 0 है, यानी कि सर के पी और के सी बराबर आने वाले हैं। सर के सी कितने के बराबर लिख सकता हूं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1 डिवाइडेड बाई CO की पावर 1 इंटू वाटर की पावर 1। सर मज़ा आ रहा है? हेलो बच्चों, मज़ा आ रहा है बच्चों? सर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.4/10 इंटू 0.4/10 डिवाइडेड बाई 0.6/10 इंटू 0.6/10। सर वॉल्यूम 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 कैंसिल हो जाएंगे सर जी, यानी कि 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6। सर आंसर निकालेंगे तो 0.44 आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो कैलकाटा इज द राइट आंसर बच्चों, कैलकाटा इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे सभी मेरे साथ। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल टॉपिक से बनाया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? सर 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शंस के केपी गिवन है और सर एक नेट रिएक्शन गिवन है, उसका केपी मांगा है। सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ पे रिएक्शन बनाया गया है। सर ध्यान से देखो, अगर BrF3 सर रिएक्ट करता है फ्लोरीन से, सर हमें BrF5 मिलता है। याद है बच्चों सभी को? याद है सर जी? सर BrF अगर रिएक्ट करता है फ्लोरीन से, सर हमें BrF3 मिलता है। यानी कि अगर मैं इन दोनों रिएक्शनों को ऐड कर दूंगा तो सर BrF3 कैंसिल हो जाएगा, BrF5 राइट हैंड साइड में आ जाएगा और BrF लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक बात है सर? सर मुझे 2 ClF3 चाहिए। सर मैंने 1 वाली एज इट इज़ लिखी, 3 वाली एज इट इज़ लिखी। सर सेकंड वाली को मैं उल्टी कर रहा हूँ, सर सेकंड वाली को मैं उल्टी करके लिख रहा हूँ। उल्टी समझते हो? समझते हैं सर जी? ClF3 एट इक्विलिब्रियम गिविंग ClF प्लस F2। ठीक है सर जी? सर मुझे 2 ClF3 चाहिए। सर मैं सेकंड वाली को ना केवल उल्टी कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक बात है? और अब मैं ऐड कर देता हूँ सर। जब मैं इन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो सर क्या क्या कैंसिल हो जाता है देखिएगा। सर BrF3 से कैंसिल हो गया। सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1, सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp3। मैंने Kp1 Kp3 अपने लिए बोल दिए हैं। सर इस वाली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा सर 1/Kp2 का स्क्वायर। उल्टी करी, उल्टी करके 2 से मल्टीप्लाई मारा। सर उल्टी करी, उल्टी करके 2 से मल्टीप्लाई मारा। ठीक बात है सर जी? आगे बताइए। सर जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये 2 फ्लोरीन इन 2 फ्लोरीन से कैंसिल हो जाएंगे। सर ये 2 है ना? ठीक बात है, आगे बताओ। सर BrF आ गया है, BrF के साथ में 2 ClF3 आ गए हैं। सर इक्विलिब्रियम पे 2 ClF आ गए हैं और सर एक BrF5 आ गया है। सर देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारे बच्चों का ये वाला। सर देखते ही, यानी कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बच्चों वो क्या होगा? सर वो होगा Kp1 मल्टीप्लाइड बाई Kp3 इंटू 1/Kp2 का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर 1/Kp2 का स्क्वायर समझ में आ गया सबको? नहीं आ गया? आ गया सर जी? सर आंसर निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 38। यानी कि अब ऑप्शंस में से आंसर बॉम्बे आ गया सर। सर आंसर बॉम्बे आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर आप रिएक्शन ऐड करते हो। 1 को एज इट इज ऐड करा, 3 को एज इट इज ऐड करा, सर 2 को उल्टा करके ऐड मार दिया। क्या बात है सर जी? समझ में आ गया? हमें टुच ऐसा क्वेश्चन था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। रेडी मेरे बच्चों? रेडी सर? स्क्रीन पे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ICl गैसियस है। सर 0.75 मोलर से स्टार्ट किया जा रहा है ICl गैसियस। सर Kc दे रखा है रिएक्शन का 16। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ ICl डीकम्पोज्ड, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन मांगी है सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये मांगा है। रेडी सर? सर T = 0 पे कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स कितने हैं? सर कॉन्सेंट्रेशन है 0.75 मोलर डैश डैश। सर जब इक्विलिब्रियम आएगा सर कुछ डिसोसिएट हो जाएगा मेरा लड़का। ठीक है सरकार? सर मैंने X डिसोसिएट कर दिया मेरे बच्चों।
सर मैंने कितना डिसोसिएट कर दिया, x डिसोसिएट कर दिया सर मैंने। सर I2 कितना बनेगा, सर x/2 बनेगा। सर Cl2 कितना बनेगा बच्चों, सर x/2 बनेगा। अगर मेरे 2 कटते हैं तो आपका 1 और 1 बनेगा, अगर मेरा x कटेगा तो आपका x/2 और x/2 बनेगा। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई है ये वाली बात। बच्चों नोट करिएगा सभी, बच्चों नोट करिएगा सभी अच्छे से। सर उसके बाद बताइए सर, आप Kc लगा दोगे, क्या लगा दोगे बच्चों, I2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, Cl2 की पावर 1, ICl का स्क्वायर। सर ये कॉन्सेंट्रेशन लग गई है, सर ये कॉन्सेंट्रेशन लग गई है हमारी। सर x/2 इंटू x/2 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x का स्क्वायर। सर ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई है बच्चों हमारी, x/2 इंटू x/2 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x का स्क्वायर। ठीक बात है सर, आगे बताइए। सर ये Kc16 है, यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। सर सॉल्व करिएगा बच्चों, सॉल्व करिएगा। सर x/2 होल डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x इक्वल टू 4, अंडर रूट ले लिया बच्चों मैंने। आगे बताइए सरकार, आगे बताइएगा। सर आगे मेरे पास गेम आ जाता है बच्चों, सॉल्व कर रहे हो इसे, हेलो डायनेमन सॉल्व कर रहे हो। सर x कितना आ रहा है, सर x/2 इक्वल टू 0.75 इंटू 4 माइनस 4x आ गया सर जी। ठीक बात है बच्चों, बच्चों समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। आगे बताइएगा। सर यहाँ से 4x प्लस x/2 इक्वल टू 0.75 इंटू 4, सर 3 के बराबर आ गया। बच्चों x बताओ कितना आ गया, बच्चों x सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, x कितना आ गया। सर x हमारे पास आ रहा है 4x प्लस x/2। बच्चों जल्दी जल्दी, सर जी आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। सर 3 डिवाइडेड बाई 4.5, आंसर बताइएगा बच्चों, अरे आंसर बताइएगा बच्चों। सर x आ जाएगा हमारा, आ गया नहीं आ गया बच्चों, आ गया सर, आ गया सर जी। सर परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे आएगी, सर परसेंटेज डिसोसिएशन आएगी कितना मैंने डिसोसिएट करवाया है। सर 3 डिवाइडेड बाई 4.5 होल डिवाइडेड बाई था कितना सर, सर था 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 बच्चों। आंसर समझ में आया नहीं आया सर, अरे बच्चों आंसर समझ में आया नहीं आया, परसेंटेज डिसोसिएशन समझ में आ गया सभी को, अरे यस और नो। सर अप्रॉक्सीमेट आंसर बताइए कितना आ गया, सही है सही है सही है। सर आपने 0.75 माइनस x लिया, x/2 बना। सर x/2 की पावर 1 x/2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x की पावर 2, यानी कि x/2 डिवाइडेड बाई 0.75 माइनस x इक्वल टू 4 आ गया सर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5x इज इक्वल टू 3, 0.5x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 4.5x इज इक्वल्स टू 3। सर x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4.5। ठीक बात है सरकार। सर उसके बाद हमने कहा कि हमारा डिसोसिएट कितना हुआ है लड़का। सर हमारा लड़का डिसोसिएट हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4.5। सर 0.66 डिसोसिएशन हो गई है, डिवाइडेड बाई 0.75 मार देंगे सर जी आप, इंटू 100 कर देंगे। सर अप्रॉक्सीमेटली 88% आ गया। सर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, सर जी आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, इनमें से सर कोई आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको मार्क करना आ जाए तो 80 वाले मार्क करके आइएगा सर, दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर। सर नहीं भी मार्क करोगे तो 88 है ही नहीं ऑप्शन में मेरे पास। बच्चों आ गया समझ में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 11 को बड़े ध्यान से देखिएगा। सर एक रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड। सर CaCO3 सॉलिड डिसोसिएट करके क्या दे रही है बच्चों, सर CaO सॉलिड दे रही है और CO2 गैस दे रही है। ठीक बात है सर जी। सर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, सर इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जो हमें इस रिएक्शन का Kp गिवन है, सर Kp गिवन है 1.16 एटमॉस्फेयर।
सर टेम्परेचर है 1160 केल्विन। इनिशियली 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था। ठीक बात है सर। सर 10 लीटर का वेसल है। सर ये सारी चीज़ें गिवन है। 10 लीटर का वेसल है, 1160 केल्विन टेम्परेचर है, केपी है 1.16 एटमॉस्फेयर। सर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं सॉलिड हूँ और ये गैस है सर जी। यानी कि अगर आप केपी की बात करोगे डैट वुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। ठीक बात है सर। यानी कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे आई तो हमारा प्रेशर ऑफ CO2 कितने के बराबर आ गया? सर हमारा प्रेशर ऑफ CO2 आ गया है 1.16 ATM के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं इक्विलिब्रियम पे PV इक्वल टू nRT लगाता हूँ सर CO2 के मोल निकालने के लिए। तो मोल ऑफ CO2 आ जाते हैं प्रेशर 1.16, वॉल्यूम 10 लीटर। सर R की वैल्यू आ गई 0.0821। सर टेम्परेचर आ गया 1160 केल्विन। सर नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितने आ गए हैं बच्चों? सर 1/8.2 मोल आ जाएंगे। सर ये CO2 के मोल आ जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। ठीक बात है सर। अगर मेरे CaCO3 के मोल x होते इनिशियली और इक्विलिब्रियम पे x कट जाते तो मेरे भी x बनते। यानी कि CO2 के जो मोल इक्विलिब्रियम पे बने हैं सर उतने ही मोल CaCO3 के कटे हैं। क्या बात है सर जी। CO2 के जितने मोल इक्विलिब्रियम पे बने हैं उतने ही CaCO3 के मोल कटे हैं, डिसोसिएट हुए हैं। इसका मतलब मोल ऑफ CaCO3 डिसोसिएटेड कितना है? सर 1/8.2। सर मास डिसोसिएटेड कितना हुआ? सर मास डिसोसिएटेड हमारा आ गया है सर मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। सर ये हमारा क्या आ गया? मास डिसोसिएटेड। सर इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 डिसोसिएटेड का क्या मतलब है? सर यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांग रहा है। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांग रहा है हमें। सर कैसे आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर कितना मास डिसोसिएट हुआ है? 100 डिवाइडेड बाई 8.2 होल डिवाइडेड बाई सर कितना मास लिया गया था? 20 × 100। सर मेरे ख्याल से सभी को ये बात समझ में आ गई है। सर आपके पास CaCO3 के कितने मोल डिसोसिएट हुए? 1/8.2। सर ठीक बात है। सर मास आ गया 1/8.2 × 100। सर मास डिसोसिएटेड आ गया तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। सर कितना मास डिसोसिएटेड आया है? सर 12.2 ग्राम डिसोसिएट हुआ है। 20 ग्राम इनिशियली लिया गया था इंटू 100 आ गया सर जी। सर ध्यान से देखोगे तो ये 0.61 के बराबर आ गया है। सर बॉम्बे इज़ द राइट आंसर। सर मज़ा आया नहीं आया? सर इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितने के बराबर आ गया? केपी के बराबर 1.16 ATM। सर PV इक्वल टू nRT लगा के मैंने नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल दिया। आगे सर मोल निकल गए तो सर मेरे को ये भी पता लग गया CaCO3 के कितने मोल टूटे हैं। सर मैं मोल टूटे डिवाइडेड बाई टोटल मोल इंटू 100 भी कर सकता था। बातें की है सर। सर कितने मोल टूटे हैं आपके? सर 1/8.2। सर डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितने हैं सर? 20/100 जो इनिशियल मोल लिए गए थे इंटू 100 कर देता सर इंटू 100 कर देता तब भी डिसोसिएशन आ जाती। सर बात एक ही है। मोल से निकालो, मास से निकालो। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई है हमारी 0.61। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आइएगा सभी।